हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो निकली हुई वैकेंसी हैं, ये बी फार्मेसी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो कि IIM डिपार्टमेंट में निकली हुई है ये वैकेंसी। देन आगे बात कर लेते हैं, जो कि IIM डिपार्टमेंट है, कंट्रोल ऑफ CSIR IIM में निकली हुई वैकेंसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में ये वैकेंसी निकली हुई है और कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आपके पास में बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर 1 रहने वाली है और उसके बाद में मैक्सिमम एज की बात कर लें तो 40 ईयर मैक्सिमम एज रहने वाली है। पे स्केल की बात कर लें, यहाँ मेंशन किया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर इन फार्मेसी या MSc केमिस्ट्री में अगर आपके पास में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट दोनों ही कोर्सेज में आपके पास में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 55% में मार्क्स होने चाहिए और आपके साथ एक यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। आइसोलेशन, करेक्टराइजेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड हैंडलिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज NMR, GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड HPLC। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये अगर आपको हैंडलिंग करने आते हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वैकेंसी हैं ये हायर वैकेंसी हैं, ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड पर्सन के लिए हैं। बैचलर के साथ साथ उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छा फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी का, और उसमें भी R&D सेक्टर में होना चाहिए और एनालिटिकल डिपार्टमेंट में अगर उसके पास में एक्सपीरियंस है तो ही वो कैंडिडेट इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो वैकेंसी हैं और इसकी आगे की अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो देखो और भी इनमें पोस्ट निकली हुई है, काफ़ी सारी डिफरेंट पोस्ट निकली हुई हैं। इनके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उससे क्लियर हो पाएगा आपको कि किस तरीके की वैकेंसी हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। बेसिकली फार्मासिस्ट की पोस्ट नहीं रहने वाली है, ये वैकेंसी बैचलर इन फार्मेसी के लिए रहने वाली हैं, जो कि एज ए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, किस तरीके से इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाके लिंक पर क्लिक करके पेज को ओपन करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है और आपको लिखा हुआ एक तो लास्ट डेट पता चल जाएगा। लास्ट डेट कब का है इसका? 11/1/2022 का इसका लास्ट डेट है। किस तरीके से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, तो फी पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आप इसके लिए पेमेंट कर पाओगे, जो कि 100 रुपीज़ इसका जो पेमेंट है वो 100 रुपीज़ है। तो जिस तरीके से हमने पे नाउ पर क्लिक किया था ये ओपन हो गया और आगे अगर देखें तो देखो ये पेमेंट का मोड आ गया। किस तरीके से पेमेंट करना है आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैटेगरी आपको चुन लेनी है। कैटेगरी चुनने के बाद में एप्लीकेशन फ़ीस चुनने के बाद में ये आगे प्रोसीड कर जाएगा। आपको यहाँ पर अपने नेम वगैरह सारी चीज़ें फिलअप करनी है। 100 रुपीज़ आपको यहाँ पर देने हैं एज ए फ़ीस। तो इस तरीके से इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। बट ये देख लीजिएगा कि आपके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी है आपके पास में तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस वैकेंसी के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को बताया है, इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ जाके लिंक पर क्लिक करके और इस पेज को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मोर इन्फॉर्मेशन। बेसिकली मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। देखो मोर इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं
तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। और इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाले हैं, सारा का सारा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से चीज़ें इसके लिए रहने वाली हैं। तो बेसिकली इस फॉर्म को आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे, बट इसमें ये भी दिया हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में फॉर्म को प्रिंट आउट कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में, डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स के साथ में सेल्फ अटेस्ट करके, और आपको ये फॉर्म यहाँ पर दिए हुए एड्रेस पर भी सेंड करना है। पहले तो अप्लाई करना है ऑनलाइन, फिर ये इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं वो आपको मैं बता दूँ। तो डेट ऑफ यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो कि आज की डेट है, आज इनका एडवर्टाइजिंग आया है तो आज की डेट यहाँ पर है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो डेट रहने वाली है वो 11/1/2022 रहने वाली है। हार्ड कॉपी की बात कर लें कि कब तक आपको सबमिट करना है, तो यहाँ पर 22/1/2022 तक ये सबमिट करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट 11 जनवरी तक है, और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी उसकी 22 जनवरी तक आपको सबमिट कर देनी है। यहाँ पर नंबर्स ऑफ डिफरेंट पोस्ट निकली हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो अब देखो यहाँ बता भी रहा है हाउ टू अप्लाई, तो इसको आप रीड कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बता रहा है ऑनलाइन अप्लाई थ्रू आवर वेबसाइट। इस वेबसाइट पर क्लिक करके आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको इसका पेमेंट भी कटवाना है, जो कि 100 रुपीज़ इसका पेमेंट रहेगा, फीस रहेगी। वो किस तरीके से रहेगा, देखो यहाँ पर इसमें जो लिंक दी हुई है इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो अलग ग्रीन कलर में है इस पर क्लिक करोगे तो आप इसकी पेमेंट रिसिप्ट पर पहुँच जाओगे और वहाँ से इसका पेमेंट को क्रॉस कर दोगे। तो देखो हम बता देते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया था अभी और ये पेज ओपन होने जा रहा है कि किस तरीके से इसकी फ़ीस आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर इसकी फ़ीस को आपको कटवाना है। तो फीस इसकी 100 रुपीज़ आप कटवा लोगे और उसकी रिसीविंग वहाँ से आपको प्रिंट आउट होके मिल जाएगी। देन अभी आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिलअप हो चुका है और आपके पास में पेमेंट की रिसिप्ट भी आ चुकी है। अब किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को वो हम बता देते हैं। तो आपको देखो फ़ीस कैसे करना है, ये क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ये देखो यहाँ फ़ीस आ चुकी है। एप्लीकेशन फ़ीस कैटेगरी में हमें एप्लीकेशन फ़ीस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन फ़ीस सेलेक्ट करते ही यहाँ पर सारी डिटेल्स आ चुकी होंगी। देखो ये सारी डिटेल्स आ रखी हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अप्लाई आपको करना है। आगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और देखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो अभी फ़ीस आपने करा दी है, फ़ीस सबमिट कर दी है, रिसीविंग आपके पास में है हार्ड कॉपी में, और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दिया, उसकी भी हार्ड कॉपी है आपके पास। आप क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट दिया है यहाँ पर, ये पॉइंट जो दिया है 6th पॉइंट जो दिया है, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी एनक्लोज विद द हार्ड कॉपी सेंड बाई पोस्ट। तो एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी आप भेज रहे हैं और जो स्लिप भेज रहे हैं पेमेंट की, उसके साथ में ये भी डॉक्यूमेंट आपको जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके भेजने होंगे। यहाँ पर ए पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक सारे पॉइंट और सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी है। इसको आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिए। और देखो आपको क्या करना है, जो आपको पेमेंट की रिसिप्ट मिली है उस पर उसके बैक साइड में, पीछे की साइड में आपको कैंडिडेट का नेम डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, पोस्ट कोड डालना है और कैंडिडेट कैटेगरी डालनी है। ये चीज़ें भी आपको उस स्लिप पर मेंशन करनी है। अभी ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये सारे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट की जीरोक्स, एप्लीकेशन फॉर्म की जीरोक्स और उसके बाद में जो पेमेंट रिसिप्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको, और ओरिजिनल ही वो निकाल के आपको एक एनवलप में क्लोज करके उस एनवलप पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, और कोड जो है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि कौन से कोड के लिए आपने अप्लाई किया है। देखो कहाँ से पता चलेगा आपको कोड, वो हम बता देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट कोड, ये जो ये पोस्ट कोड, तो ये पोस्ट कोड आपको डाल के वहाँ पर और दिए हुए एड्रेस पर एनवलप में क्लोज कर लेने सारे डॉक्यूमेंट। फिर किस तरीके से आपको ये पोस्ट करना है उसके ऊपर डालना है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट और पोस्ट कोड डाल देना है एनवलप के ऊपर। और उसके बाद में सेंड कहाँ के लिए करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये हाईलाइट कर रखा है। सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, कैनल रोड, जम्मू, और ये पिन कोड दिया है। इसमें आपको ये यहाँ पर सेंड कर देना है। कब तक करना है, बिफोर 22 जनवरी 2022 तक ये आपको सेंड कर देना है। इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको बाय कॉल और बाय मेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में